हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, राइट। मैंने एक सवाल बोर्ड पे लिखा है और भी क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू नेचर ऑफ रूट्स। ये एक इक्वेशन है मैंने लिखा है और मैंने कहा है इस इक्वेशन के रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। यहां लिखा है अपोजिट साइन, वो एक अलग चीज है। इन तीनों में ही डिसीजन कौन लेगा? डी। डी विल डिसाइड कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, राइट, कि वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। दिस एवरीथिंग विल बी डिसाइड बाय डी ओनली। ये सारी चीजें डी डिसाइड करेगा। तो डी निकाल लिया पहले, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रखा। -4 अल्फा -2 बी स्क्वायर -4ac 16 कॉमन है, तो अल्फा -2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा -2 अल्फा -2 कॉमन है और ब्रैकेट में बचेगा अल्फा -2 -1 यानी कि अल्फा -3। ये तुम्हारा आया वैल्यू ऑफ, ये तुम्हारा निकल के आया वैल्यू ऑफ डी। डी से ही डिसीजन हो जाएगा सारे पार्ट का। अब मैंने पहले पार्ट में आपसे बोला है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो डी की वैल्यू कैसी रही होगी? पॉजिटिव। इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमको आता है तो अल्फा -2 इंटू अल्फा -3 पॉजिटिव। यहां से अल्फा की वैल्यू आती है, सॉल्व करना हमको आता है, ये 3 है, ये 2 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। एग्री? अगले पार्ट में मैंने कहा है कि बोथ रूट्स आर इक्वल। नेक्स्ट पार्ट में मैंने कहा है कि बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल हैं। दोनों रूट्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली इस वाले केस के लिए डी की वैल्यू होगी 0। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब डी 0 होगा, डी आप निकाले बैठे हो, अल्फा की वैल्यू आएगी कितनी? 2 3। डी को 0 करवा दिया। अगले पार्ट में मुझसे बोला गया है कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं। रूट्स के इमेजिनरी होने की कंडीशन होती है कि डी कैसा होगा? नेगेटिव। डी को नेगेटिव कराया तो यहां से अल्फा की वैल्यू आती है 2 to 3। बाकी सारे क्वेश्चंस में भी कोफिशिएंट और डी ही सब डिसाइड करता है, राइट। तो जैसे नया क्वेश्चन मैंने वहां बोर्ड पे लिखा है जिसका डी से लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल समझ लेते हैं। बोथ रूट्स आर इन अपोजिट साइन। जो दोनों रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के हों, राइट। अब रूट्स अपोजिट साइन के होने का क्या मतलब है कि एक रूट 10 हो तो दूसरा होगा -50, मतलब कुछ भी हो, अपोजिट साइन के रूट्स हो। तो रूट्स अगर अपोजिट साइन के हैं, इफ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। रूट्स अगर अपोजिट साइन के हैं तो अल्फा बीटा की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। अल्फा बीटा का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव होगा। अल्फा -2 अपॉन 4 <0। यहां से अल्फा की वैल्यू आती है कितनी? <2। करेक्ट पॉइंट है। तो इस पूरे इक्वेशन में हमने रूट्स के रियल, नॉन रियल, इन सब चीजों का डिस्कशन किया है। आई डोंट थिंक कोई डिस्कशन का पार्ट बनेगा, बट स्टिल रियल, डिस्टिंक्ट, इक्वल, इमेजिनरी सबकी बात हो गई। या कुछ नया लिखा था उसको हैंडल कर लिया, आराम से बात हो गई। करेक्ट पॉइंट है। और बात कर लेते हैं, और एग्जांपल्स पे बात करेंगे। इस पूरे सेक्शन में हम लोग काफी सारे, राइट। चलिए नेक्स्ट लिखा मैंने एक सवाल, इफ ABC are real and distinct, then identify the nature of roots of equation x square plus 2 into a plus b plus c into x plus 3 into AB plus BC plus CA इक्वल टू 0। ठीक है,
एबीसी रियल और डिस्टिंक्ट है। मैंने कहा इसके रूट्स का नेचर बताइए। नेचर होने का मतलब ये है कि इसके रूट्स रियल हैं कि डिस्टिंक्ट हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ कि नेचर बताना है। बात कर सकते हैं बहुत आराम से। सारा का सारा डिस्टेंस कौन लेगा? डी। तो डी निकाल लिया। 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इन दोनों में से 4 कॉमन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिख रहा हूं प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। फोर जा चुका है तो बचेगा माइनस का 3ab 3bc 3ca। 4 कॉमन है तो बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। करेक्ट। ये एक अच्छा सा एक्सप्रेशन होता है, इसको आप याद रखिए, ये कई बार काम आता रहता है। ये एक बहुत काम का एक्सप्रेशन है जो एग्जाम्स में या प्रॉब्लम्स में कई बार आता रहता है। इसकी जो वैल्यू होती है, लिख रहा हूं अलग से, इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2। अगर हो सके तो याद रखिए, इनफैक्ट कंपल्सरी याद रखिए, बेटर रहेगा। कैसे होती है वो मैं यहां बता देता हूं। कैसे होती है वो मैं यहां बता देता हूं, समझिए। एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट बता दूं, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca अपॉन 2 1/2 कॉमन है। ध्यान देना मेरी बात। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc। इस वैल्यू की खास बात यह होती है कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव अगर एबीसी डिस्टिंक्ट हो गए तो। क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव और जीरो। होल स्क्वायर कैसा होगा? पॉजिटिव और जीरो। होल स्क्वायर कैसा होगा? पॉजिटिव और जीरो। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। लेकिन जीरो कब होगी? जीरो ये तो क्वांटिटी तब होगी, जीरो ये क्वांटिटी तब होगी जब ये तीनों जीरो हो जाएंगे। ये तीनों जीरो होने का मतलब है एबीसी इक्वल होंगे। ये जीरो ए और बी बराबर होंगे, ये जीरो ए और सी बराबर होंगे, ये जीरो बी और सी बराबर होंगे, होगा तीनों इक्वल। मैंने प्रॉब्लम में लिखा है कि एबीसी है रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब अगर एबीसी रियल और डिस्टिंक्ट है तो ये नेसेसरी है कि ये जो क्वांटिटी है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा रहेगी पॉजिटिव। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी तो रूट्स जो क्वेश्चन के होंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। एग्री? थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन अपन बेसिक बात कर रहे हैं जानने के लिए, सारी चीजें समझने के लिए कि ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में पूछा गया था और मुझसे कहा गया था रूट्स का नेचर बताइए। बता दिया, डी निकाला। डी निकालने के बाद आइडिया हुआ ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ना नेगेटिव होगी ना जीरो होगी, यानी कि हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। और जो क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी उसके रूट्स हमेशा कैसे रहेंगे? रियल। दिस वाज द की पॉइंट। ये हमारा की पॉइंट था। ठीक है, और बात करेंगे हम लोग। हमने काफी सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, उन सबको यूज करना सीखना पड़ता है कि कैसे कैसे डिस्कशन में मैं उनको लेके आऊंगा। नेक्स्ट, find k so that expression 4 minus k into x square plus 2 into k plus 2 into x plus 8k plus 1 is a perfect square. वैसे तो ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं बट स्टिल मैंने लिखा था कि क्लैरिटी आ जाए, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैंने कहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा अगर उसका डी क्या हो जाए? जीरो। तो
बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 4 कैंसिल कर दिए, के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस ये कितना हो जाएगा 32 के प्लस 4 माइनस 8 के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। क्या बनता है चेक कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल कर दो, के स्क्वायर यहां पर है माइनस का 8 के स्क्वायर यहां पर है, बचा कितना 9 के स्क्वायर, ये 32 है माइनस का, ये 32 के है, इनको मिला दिया तो कितना बना 31 के, करेक्ट पॉइंट है, और 4 के यहां लिखा हुआ है, राइट। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रहे थे, डिस्कशन कुछ नहीं करना है, 4 हटा दिया था मैंने, के स्क्वायर प्लस 4 हटा दिया था, सॉरी 4 हटा दिया था, 4 कैंसिल हो गया, 32 के प्लस 4 माइनस 8 के और माइनस के, करेक्ट पॉइंट है। 4 से 4 कैंसिल कर दिया, यहां बचता है 9 के स्क्वायर, 4 के यहां पर है और इस ब्रैकेट में आएगा कितना माइनस का 27 के, तो के की वैल्यू आती है 0 के 0 भी वैलिड है, के 3 भी वैलिड है, दोनों बातें फिट हैं, दोनों में कुछ डिस्कशन का पार्ट नहीं है और क्लियरली बात होगी, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखा मैंने, प्रूव दैट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू ax स्क्वायर प्लस dx माइनस c इक्वल टू 0 वेयर ABCD are non-zero real numbers. Prove that equation this has at least 2 real roots. अब मुझे ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के कम से कम 2 रूट्स रियल होंगे। आप देख पा रहे होगे इक्वेशन तो 4 डिग्री का है, आप देख पा रहे होगे इक्वेशन तो कंफर्मली दिख रहा है कि 4 डिग्री का है। 2 रूट्स इसके आ सकते हैं, 2 रूट्स इसके आ सकते हैं, 2 रूट्स आएंगे 2 रूट इसके होंगे, 2 रूट्स इसके होंगे, रियल हो इमेजिनरी हो तो बातें बात की है, लेकिन 2 तो होंगे ही होंगे, तो इक्वेशन के रूट्स तो 4 होंगे, राइट। आपको बात करनी है कि आपको प्रूव करना है कम से कम 2 रूट्स रियल होंगे। मैं एक बार बोल चुका हूं क्लियरली कि रूट्स क्वाड्रेटिक की बात चल रही है तो डिसीजन विल बी टेकन बाय डी ही डिसाइड करेगा। तो डी से बात कर लेते हैं, डी निकाला, पहले वाले का डी निकाला तो आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरे वाले का डी निकाला तो आया डी स्क्वायर प्लस 4ac। ये पहले वाले का डी है और ये दूसरे वाले का डी है। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा पता नहीं, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा अगेन नहीं पता, लेकिन आप एक बात सोचो क्लियरली, एसी का कोई ना कोई साइन तो होगा, मतलब एसी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जीरो होगा नहीं, क्योंकि मैंने कह रखा है कि नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो एसी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई, अगर एसी पॉजिटिव हुआ तो D2 पॉजिटिव होगा, D1 के बारे में डोंट नो, ठीक है। आगे लो, अगर एसी नेगेटिव हो गया तो ये पक्का पॉजिटिव हो जाएगा, नो आइडिया। नो आइडिया का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर है? तो कंफर्मली एसी अगर पॉजिटिव हुआ तो ये रियल रूट दे देगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके रूट्स रियल हो जाएंगे, और अगर एसी नेगेटिव हुआ तो इसके रूट्स रियल हो जाएंगे।
तो आपको तो रियल मिल ही जाएंगे ना। आपका सवाल यही तो है कि कम से कम 2 रूट्स रियल होंगे, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, तो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स मिलेंगे। इसी पॉजिटिव हुआ, ये रियल रूट दे देगा, इसका पता नहीं। एसी नेगेटिव हुआ, ये रियल रूट दे देगा, इसका पता नहीं। लेकिन ओवरऑल ये तो कह ही सकते हो कि 2 तो रियल हो ही गए, या तो पहली इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, या दूसरी इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, या फिर ऐसे कह दो कि यार कुछ भी कर लो, ये दोनों नेगेटिव तो नहीं होंगे। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव होने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इसकी वजह से होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा इसकी वजह से होगा, वो फैक्टर तो सेम ही है। तो मैं कह सकता हूं दोनों का नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, इन दोनों में से एक इक्वेशन के रूट्स तो रियल होंगे ही। यही डिस्कशन करना, यही प्रूव करना है कि एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। ये एटलीस्ट वन इक्वेशन निकाल बोल दे मैंने, इसके 2 रूट्स रियल होंगे, तो बात तो सही है, 2 तो रियल होंगे ही होंगे, या पहली इक्वेशन के रियल होंगे या दूसरे के रियल होंगे। ठीक है, और बात करते हैं। और डिस्कशन कर सकते हैं। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus bx upon this are equal in magnitude and opposite in sign, then इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, देन राइट या फाइंड डी की बात है। रिलेशन बिटवीन ABC एंड K। अब रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन का क्या मतलब है? रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन का मतलब ये है कि एक रूट होगा अल्फा तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, राइट। लेकिन ये सब बातें बाद में होंगी, पहले इसको क्वाड्रेटिक जैसा तो बनाओ। ये तो क्वाड्रेटिक दिख ही नहीं रहा। आई मीन टू से x स्क्वायर माइनस बी एक्स इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू के माइनस 1 इंटू ए एक्स माइनस सी। मैंने फैक्टराइज कर दिया और क्वाड्रेटिक बनाने जा रहा हूं मैं। नॉट नेसेसरी आप ऐसा लिखो, थोड़ा इजी भी कर सकता हूं, मुझे लगता है ऐसा कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू ax minus c multiplied by k minus 1 into k plus 1, x square minus bx minus ax into k minus 1 upon k plus 1, इसको मल्टीप्लाई के इससे इधर ले आया, प्लस का c into k minus 1 upon k plus 1 equal to 0, ऐसे करके लिखा है मैंने। अब रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन का मतलब है कि एक रूट होगा अल्फा तो दूसरा अपने आप क्या होगा माइनस अल्फा। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन का मतलब है कि एक रूट होगा अल्फा दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। इसका मतलब निकलता है कि सम ऑफ रूट क्या होगा 0। सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस का b अपॉन ए। माइनस का b अपॉन ए 0 होने का मतलब क्या है b0। यहां पर कैपिटल ए और कैपिटल बी मैंने क्या लिखे हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है मैंने अज्यूम किए हैं एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट्स, राइट। जो नॉर्मली लिखते हो आप ए और बी स्मॉल लिखूंगा तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। बी 0 हुआ है, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए इंटू के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू 0। डन। बी इंटू के प्लस 1 प्लस ए इंटू के माइनस 1, दिस इज अ रिलेशन। दिस इज द रिलेशन। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो आप चाहो तो, k इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन ए प्लस। ओके, तो यहां पर कुछ और बात कर ली, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन के बारे में, ठीक है। और बात करेंगे हम लोग वेरियस एग्जांपल्स पे, ठीक है।
नेक्स्ट डिस्कशन या नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं लेना चाह रहा हूं दैट इज बेसिकली ऑन द बेस्ड ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, क्योंकि डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने किया है तो वहां पर ये भी सीखा था रैशनल्स की कंडीशन, राइट। तो अगला एग्जांपल मैं जो आपके सामने लेने जा रहा हूं दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। चलते हैं, prove that roots of equation a plus c minus b into x square plus 2cx plus b plus c minus a equal to 0 are rational given that ABC rational, given that ABC rational। मुझे प्रूव करना है इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं और कुछ गिवन है। अब डिस्कशन कोई नहीं है, कंडीशन ये थी कि अगर कोफिशिएंट रैशनल हो, कंडीशन पे स्ट्रेस करना और कंडीशन समझना, अगर कोफिशिएंट रैशनल हो और डी किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर हो, कोफिशिएंट रैशनल हो और डी किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर हो, तो मैं कंफर्मली कह सकता हूं रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स के रैशनल होने की कंडीशन क्या होती थी? कोफिशिएंट रैशनल एंड डी जो है किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर। बट यहां मुझे कुछ और बातें समझ में आ रही है, कुछ अच्छी सी बातें समझ में आ रही है। एक बार मैं देख लूं, एक बार मैं देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा और मुझे लगता है कि मैं सही कह रहा हूं। थोड़ा कंसंट्रेट करना, थोड़ा समझना मेरी बात। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे, हालांकि मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, चलो मैं पहले तरीके सॉल्व करता हूं। पहला तरीका मेरा है कि डी निकाल लिया मैंने। डी जो है वो किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। निकाला डी, 4c स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस सी माइनस बी और बी प्लस सी माइनस ए। 4 कॉमन ले लेता हूं, ये सी स्क्वायर है माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर, राइट, ए बी माइनस ए सी, राइट, प्लस का ए स्क्वायर, साइन भी चेंज करना है और 4 कॉमन ले रखा है मैंने। चलता हूं आगे, माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस का ए सी, आगे प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। दीज आर द मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल मैंने सॉल्व करके रखा है। ये परफेक्ट स्क्वायर होपफुली बन जाएगा। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से। बी सी से ये बी सी कैंसिल आउट हो गया, राइट, माइनस का ए बी माइनस का ए सी से ये ए सी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है? ये 4 यहां बचा है, माइनस का ए बी ये है, ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर वो है और माइनस का ए बी ये है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी बचा है, ये 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। हो गए रैशनल। तो एक मेथड तो ये है कि इसके रूट्स रैशनल प्रूव करना है। इसका मतलब एक ही पॉइंट है कि इसका जो डी रहा होगा वो किसी रैशनल का क्या रहा होगा? परफेक्ट स्क्वायर। मेरे पास एक पॉसिबिलिटी और मुझे लग रही है जो बहुत अच्छी सी है, मेथड 2। वो आप सोचिए, देखो ध्यान से। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मैं ये कह सकता हूं कि -1 इस इक्वेशन का रूट है। चेक करो, -1 जब मैं रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ये सब ऑब्जर्वेशन की बात है, थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं। जब मैंने माइनस से लिखा तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, 2c और 2c कैंसिल आउट हो गए। तो कंफर्मली कह सकता हूं कि -1 इसका रूट है। अब कंसंट्रेट करो, -1 रूट है और -1 रैशनल है। -1 कैसा है? रैशनल है। -1 रैशनल है और एक रूट -1 है। कोफिशिएंट्स रैशनल है, कोफिशिएंट्स रैशनल है, एक रूट -1 है, तो दूसरे को रैशनल होना पड़ जाएगा, क्योंकि वी नो दैट कि इरैशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं अगर कोफिशिएंट रैशनल है। तो लिसन टू मी क्लियरली, अगर कोफिशिएंट रैशनल हो, अगर कोफिशिएंट कैसे हो? रैशनल। कोफिशिएंट रैशनल है तो
इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। कोफिशिएंट रैशनल है और एक रूट मैंने तुम्हें दिखाया -1। जब एक रूट -1 है तो दूसरा क्या होगा मेरा जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये रैशनल ही होगा, ये इरेशनल हो ही नहीं सकता। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पॉसिबिलिटी है। क्लिक कर गया क्या -1 रूट है तो अपना काम हो गया। ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए आपको। एक और वीडियो देंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन और कर रहे हैं हम लोग रिलेटेड टू नेचर ऑफ फ्रूट्स एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट।